फराह जी, मैं ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। फराह जी, आप सुन रही हैं इस पूरी चर्चा को, मैं वही सवाल आपके पास भी लेकर आऊंगी। कौन लोग हैं जो नफरत के बीज बो रहे हैं इस अमन के प्यारे देश में? देखिए, मैं तो अभी जैसे तस्लीम रहमानी जी ने कहा कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। ये जो मुद्दा है वो है विचारधाराओं का, और ये विचारधारा या जो घटनाएं हो रही हैं या जो भी लोग ये घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो आप उनको देखिए कि उनकी जो बैकग्राउंड है या उनकी जो परवरिश है या उनकी जो शिक्षा है वो किस माहौल में हो रही है। इस सब की जिम्मेदार जो है वो शिक्षा है जो उनको दी गई है, और इस सब की जो जिम्मेदार है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस सब की जिम्मेदार जो है वो मदरसा एजुकेशन है। अगर मदरसा एजुकेशन को लिबरल किया जाए और वहां उसका सिलेबस चेक कर लिया जाए और वहां एक चेक पॉइंट लगाया जाए, तो इस तरह की तशद्दुद की जो घटनाएं सामने आती हैं वो बिल्कुल सामने नहीं आएंगी। मुश्ताक मलिक जी, जब आप बात कर रहे थे मैंने इंटरवीन नहीं किया था, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जो है झूठ को ढांकने की कोशिश मत कीजिए, सच को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, सच को नहीं छुपाइए। ये कौम के युवाओं का, ये कौम की लड़कियों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये तुष्टीकरण, सब कहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति है। तुष्टीकरण किसको किया जा रहा है? नहीं, किन लोगों का तुष्टीकरण किया जा रहा है? हर इस तरह की घटना के पीछे मुस्लिम युवक ही क्यों निकलते हैं? इस घटना के पीछे मुस्लिम। मुश्ताक मलिक जी, सुन लीजिए ना, आपकी बात पे कोई नहीं बोला था, मैं फिर आपको काउंटर करने का मौका दूंगी। आप चुप हो जाइए, आप स्वतंत्र हैं, आपने अपनी बात कही, आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बात है उनके जो ऑब्जर्वेशन है उनको भी आपने गलत तरीके से पेश किया। मैंने कुछ भी नहीं कहा, जबकि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हूँ बाकायदा। उसके बाद मैंने चुपचाप सुनिए, आप स्वतंत्र हैं, आपने अपने विचार रखे, मैं अपने विचार रख रही हूँ जो बिल्कुल सही है। जिस दिन हम मदरसा एजुकेशन पर एक चेक लगा देंगे कि वहां का क्या सिलेबस है, मेरे पास बाकायदा दारुल उलूम देवबंद की सिलेबस की बुक्स हैं जिसके इंट्रोडक्शन में यही सिखाया जा रहा है, यही पढ़ाया जा रहा है, भगवा के खिलाफ हम अलग हैं। आप 28 और 29 मई का मौलाना मदनी का स्टेटमेंट सुन लीजिए, उन्होंने कहा। मुश्ताक मलिक जी, आप भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बता रहे थे ना सर, मैंने मौका दिया था आपको, काउंटर आप कर लीजिएगा। हमारी वेशभूषा अलग है, क्यों अलग है भाई? ठीक है फराह जी, आप कह रही हैं जड़ में जाना होगा। ठीक है फराह जी, आप कह रही हैं जड़ में जाना होगा, जड़ क्या है ये हम सबको पहचानना होगा। मुश्ताक मलिक जी, आप दे लीजिए जवाब, फिर आप कहेंगे मैं आपके पास नहीं है, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। देखिए प्राची जी, ये कह रही हैं कि देवबंद में पढ़ाया जाता है कि भगवा के खिलाफ। जरा इनसे पूछिए, कभी देवबंद की सूरत देखी है? कभी कोई कुरान पढ़ी है? कभी कोई हदीस पढ़ी है? मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, रहने वाली भी यहीं की हूँ, मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। आप मेरे से कहां से लेकर आई है? मेरे पास बाकायदा बुक्स हैं, जरा बुक निकाल के देना। मेरे पास बाकायदा बुक्स हैं और मैंने सिलेबस पढ़ा हुआ है। इवन मैंने उस सिलेबस को चैलेंज भी किया था कि ये नहीं, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जब मुझ पर अटैक हुआ था और मेरा एक पकड़ा गया था, वो खुद देवबंद से रिलेटेड था, वो खुद मदरसा का छात्र था। तो किस लिए हम लोगों को टारगेट बनाया जाता है? जो लोग किसी बात को कह देते हैं उसको टारगेट बना दिया जाता है। क्यों हम लोगों को टारगेट बनाया जाता है और क्यों हमारे जो एक्यूज? ठीक है मुश्ताक मलिक साहब, हम सब लोग मुश्ताक मलिक साहब, मुझे लगता है मुश्ताक जी ने अभी इनको जाहिल कहा और हम सब लोग सुनते रहे। यही है ना सच्चाई? वो उनकी परवरिश है, यही सच्चाई है ना? प्राची जी आप बताइए। मुश्ताक मलिक साहब, देखिए शब्दों की मर्यादा। मुश्ताक जी को मुश्ताक जी आप जाहिल नहीं कह सकते मेरे शो में। ठीक है, मेरे शो में किसी मेहमान को आप जाहिल नहीं कह सकते। मैं कर रही हूँ अवस्थी जी, मैं बात कर रही हूँ। देखिए बात यह है कि अगर आप सब लोग डिबेट में हैं तो आपको मर्यादा रखनी होगी। और मुश्ताक मलिक साहब, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने मुझे गोल गोल घुमाया था सर, आपने मुझे गोल गोल घुमाया था। खैर, महंत बालकनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये बात यथार्थ है जो मैंने बार बार कही कि 2014 से लेकर अब तक जिस प्रकार से आज हिंदू समाज को 2014 के बाद में न्याय मिलना शुरू हुआ, भगवान राम मंदिर का निर्माण अब से पहले क्यों नहीं हुआ? ये सोची समझी जानबूझकर उसको निर्माण कार्य को रोका जा रहा था। हमारे दैविक स्थानों की जो पूजा, हमारे दैविक स्थानों की जो परंपरा या हमारे पौराणिक देवी स्थान थे,
उनको आज देश के सामने लाया जा रहा है और कानूनन लाया जा रहा है। ये नहीं कि कानून के खिलाफ कोई काम किया जा रहा है, कानूनन लाया जा रहा है। इन सभी विषयों से आज इनको तकलीफ होने लगी है। इन सभी विषयों से जो है कि कांग्रेस सरकार को या विपक्ष की पार्टियों को तकलीफ होने लगी है कि आने वाले भविष्य में ये तो सारा समाज एकजुट हो जाएगा और एकजुट होने के बाद में तुमको तो कोई आगे सत्ता में आने नहीं देगा। तो केवल ये स्वच्छ रूप से, स्वच्छ मन से इन लोगों का यही प्रयास है कि देश को हिंदू मुस्लिम का राजनीति में बांट दो और देश जो आगे बढ़ने का काम आगे बढ़ा है। लेकिन बालकनाथ जी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी, हर चीज विपक्ष पे नहीं डाली जा सकती। सर, सरकार में आप हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा और सवाल यही है कि देश का माहौल बिगाड़ने में कैसे कामयाब हो जा रहे हैं इंटरनेशनल ताकतें। फेल्योर कहां पर हो रहा है, ये सवाल तो आपसे जरूर पूछा जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।